हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और ये जो गोल्ड का एनालिसिस होने वाला है, ये कुछ डिफरेंट होने वाला है, टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड होगा। और अगर आपने इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा तो बहुत कुछ तो नहीं बट कुछ ना कुछ जरूर आप सीख के जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। और जो भी चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। एक एक करके की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं एनालिसिस के अंदर उसको समझेंगे थोड़ा थोड़ा। जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली अपने एनालिसिस के अंदर, उस पर थोड़ा थोड़ा सा हम हाईलाइट करने वाले हैं। थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा समझेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, सिक्रेटिव है। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। चलो, सिंपल। अभी अगर आप देखते हो तो एक बहुत ही अच्छा खासा आपको गैप डाउन देखने को मिला था। ठीक है, ये जो गैप डाउन था, ये इतना अच्छा खासा गैप डाउन था, ध्यान से देखोगे। और इसको अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो ये जो कैंडल है इसके लो से और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई तक का सिंपल मेजरमेंट होता है। अगर कोई भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो इसके अंदर मेजरमेंट ऐसा ही होता है। बॉडी से बॉडी का मेजरमेंट नहीं होता है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो भी बता रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, वो अच्छे से समझना। आपको लाइफ टाइम यूज होगा वो ट्रेडिंग के अंदर, या फिर आप जब चार्ट को एनालाइज करोगे। देखो, जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करने से पहले क्या करते हो? चार्ट को एनालाइज करते हो। और अगर आपने गलत एनालाइज किया चार्ट को तो यानी गलत ट्रेड लोगे। तो सबसे पहले अगर आपने ये सीख लिया कि चार्ट को एनालाइज कैसे परफेक्टली करते हैं, फिर तो आप ट्रेड एक्यूरेट एक्यूरेट कर पाओगे। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो, तो एक एक टर्म्स को समझना बस। देखो, जैसे ये गैप डाउन हुआ, मैं छोटा छोटा टर्म समझा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसके ऊपर यहाँ से बाइंग करना है, सेलिंग करना है, कहाँ से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर बात करेंगे अलग से। फिलहाल के लिए देखते हैं। देखो, ये जो कैंडल है, सिंपल, ये जो लास्ट का जो कैंडल है इसको ध्यान से देखना। और ये जो फर्स्ट का कैंडल है इसको देखना। अब जो गैप अप गैप डाउन जो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, चाहे किसी भी मार्केट में हो, सिंपल इस गैप अप और गैप डाउन कॉन्सेप्ट में हमें ध्यान रखना होता है दोनों। जैसे अप, इसका लो विग हो गया, इसका अपसाइड का विग हो गया। इन दोनों को हमने यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट किया तो आपको नजर आएगा कि ये एक प्रॉपर जो सिनेरियो है। देखो, कुछ लोग ऐसे भी कनेक्ट करते हैं, बॉडी टू बॉडी करते हैं, ठीक है। वो सही तरीका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सही तरीका? क्योंकि प्राइस एक्चुअल में, देखो, कैंडल जो है, कैंडल क्या है? एक लैंग्वेज है। किस तरह का लैंग्वेज है? जो आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या मूवमेंट हुआ था गोल्ड के अंदर, या फिर इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या हरकत था बायर्स और सेलर्स का। यानी वो एक्चुअल में करना क्या चाह रहे थे। तो फिर आप ये जो विग है इसको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो? ठीक है, समझना इस चीज को। यानी कि ये जो विग है वो तो ये दिखा रहा है ना कि यहाँ पे बायर्स ने पुश किया डाउन से। तो फिर इस पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि जहां पे ये विग आया है जहां तक, और जहां पे ये विग खत्म हुआ है, वहां तक तो आपको ये प्राइस का मूवमेंट नजर आ रहा है, या फिर ये चीज आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है मार्केट को। यहाँ पे मतलब बायर्स का कहीं ना कहीं एंट्री हुआ है। सिंपल है, समझ रहे हो इस चीज को? बहुत ही ईजी है। अब देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया आपको समझ में भी आ गया होगा मैं आपको आगे क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए आप। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट गैप अप गैप डाउन के अंदर हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, परफेक्ट जो होता है एरिया, उसके बारे में सिंपल है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जब हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं, ठीक है, जैसे ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। लास्ट कैंडल के बेसिस पे अगर हमें कोई ट्रेड प्लेस करना होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, तो अगर वो छोटा कैंडल है, ठीक है, इस तरीके का देख सकते हो, ये छोटा कैंडल है, ये काफी मतलब ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, छोटा सा कैंडल है। तो सिंपल हम इसके टॉप विग और लो विग दोनों को मार्क करके इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, देख सकते हो। ये क्यों करते हैं? बेसिकली अगर मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा प्राइस स्लाइटली अगर ऊपर भी जाता तो अपने रेंज में ही रहता, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से आपको एक स्पाइक भी अगर लगाता हुआ मार्केट नजर आता, स्पाइक लगा के रिजेक्शन देता, तो भी अपने रेंज में रहता, ठीक है। इसलिए सिंपल हम बॉडी को कंसिडर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बाकी अगर आप देखोगे, सिर्फ लोअर विग को अगर आप कंसिडर करोगे तो देख सकते हो कितना एक्यूरेट और कितना प्रिसाइज निकल के आता है।
ये देख सकते हो, क्लियर आपको हो गया, देख रहे हो, सिर्फ मैंने विग, जो लोअर विग है, जितना दूर का एरिया है विग का एरिया, सिर्फ उसको मैंने कनेक्ट किया है। और देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने जस्ट एक्यूरेटली प्रिसाइजली टैप करके रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब बोले तो अपने आप को बैकअप देने के लिए, ठीक है, बोल सकते हैं काइंड ऑफ बैकअप देने के लिए हम इस तरीके से मार्क करते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया यहाँ तक। और अगर कैंडल बड़ा है, यानी कि अगर कुछ कैंडल इस तरीके का है, मान लो अगर आपके सामने इस तरीके का कुछ कैंडल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना, सिंपल हमें क्या करना है, ये जो लोअर विक का जो एरिया है इसको इस तरीके से मार्क करना है। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था मैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से उसी पेस में। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, ये लास्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, ध्यान से देखोगे, मैं जो ब्रेकर ब्लॉक मेंशन करता हूँ बार बार, ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जो मैं मेंशन करता हूँ, थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करते हैं अभी हम लोग। ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, एक ब्रेकर ब्लॉक ग्रीन कलर का कैंडल नजर आ रहा है, क्लियर है ये चीज? अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस ब्रेकर ब्लॉक का पूरा इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है, इसके बॉडी को, या फिर आप विग टू विग भी मार्क कर सकते हो, अप साइड का और डाउन साइड का विग, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया। सिंपल, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, जस्ट मार्केट जब वापस से जाता है तो इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है, और बहुत ही अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। क्लियर है, ये चीज तो समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं मैं, ठीक है, इस चीज को समझना। जब आप इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नजर आया यहाँ पे। जब आपने थोड़ा सा इसको पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मार्केट ऐसे गया। अब देखो, अब और ध्यान से समझना इस चीज को, जब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखोगे, एक बार रेसिस्टेंस, दो बार रेसिस्टेंस, तीन बार रेसिस्टेंस, चार बार रेसिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट मिला देखने को। सिंपल है, इजी है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, इसको थोड़ा सा और हम पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे, आपको नजर आएगा एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया, ये देखो, समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इंपॉर्टेंट एरियाज को, और कैसे उसके ऊपर ट्रेड किया जाता है, कैसे अपने चार्ट को परफेक्टली एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब अगर आप, जब मार्केट दोबारा इस रेंज पे, यानी कि जब ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करके, जब मार्केट अपने ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, और सिर्फ ये ब्रेकर ब्लॉक कंफर्मेशन नहीं है, क्या है कंफर्मेशन, कि मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया की तरह यूज किया हुआ है। समझ में आया? यानी कि अपने पास ये एक मेजर कंफर्मेशन है कि मार्केट इस एरिया पे टैप करके रिजेक्शन दे सकता है। तो फिर आप कभी भी, ये जो एक ग्रीन कैंडल है, ये जो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग दिखा रहा है, इससे आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं होगे मार्केट के अंदर। समझ गए? अब देखो, आप खुद सोचो, यहाँ पे कितने बायर्स ने एंट्री प्लान किया होगा, सारे ट्रैप हो गए, सारे फंस गए, सबका स्टॉप लॉस उड़ गया, मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखो, ये ट्रैप नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट में ट्रैप नाम का कोई चीज नहीं होता है। हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको उसका नाम दे देते हैं कि ट्रैप, ठीक है। अगर मान लो कि आपने ही यहाँ पे, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल देख के आपने यहाँ पे बाइंग प्लान किया होगा, ठीक है, इन केस अगर आपने बाइंग प्लान किया होगा, मार्केट नीचे गिर गया, आपने बोला अरे यार, मार्केट ने तो ट्रैप कर लिया मुझे। नहीं, ट्रैप नहीं किया, आपका वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था, आप ये समझ नहीं पाए कि ये एरिया जो है ये कितना मेजर और कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। यहां से ऐसे ऐसे एरिया से जहां पे मार्केट ने इसको एज अ मेजर सपोर्ट की तरह यूज किया है, एटलीस्ट जब इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, तो ब्रेक करते समय ये एक ग्रीन कैंडल जो कि ब्रेकर ब्लॉक है, जो कि एक रीटेस्टिंग कैंडल भी है, उसी को तो मार्केट ने यूज करके फिर से रिजेक्शन दिया, यानी कि ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, रिजेक्शन। ये माइनर रीटेस्टिंग, ये मेजर रीटेस्टिंग। सिंपल है ना, देख सकते हो कितना इजी है।
अगर आप अच्छे से समझो तो इस चीज को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारे पॉइंट्स, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, यानी कि अब मार्केट यहां से फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। तो सिंपल, एक बार हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम्स पे, अच्छे से चेकआउट करेंगे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सबसे जो लोअर कैंडल है, ठीक है, इसको देखो। अभी हमें नहीं पता है जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, हमें नहीं पता है कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है, कैसे मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ से जो रिजेक्शन दिया है मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, कैंडल कैसा है, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल है ना, डोजी कैंडल। मार्केट अपसाइड का विक तो फिल कर चुका है, लेकिन डाउन साइड का विक फिल होना बाकी है। लोअर साइड के लिए अभी भी मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने ये जो एरिया है इसको भी अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, जहां से एक बाइंग एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये एरिया उतना एक्यूरेट नहीं है। अभी हम लोग एक्यूरेसी पे भी चलेंगे, एक्यूरेट भी करेंगे इसको और अच्छे से। चलो ये समझ में आ गया आपको यहाँ पे क्या सिनेरियो है। मार्केट अभी जो है ऑयल का प्राइसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड में आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। मैंने आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी मैंने बताया था कि गोल्ड में एक नेगेटिव बेंडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट बेंड हो रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश किया है, बट इसको हम रिकवरी नहीं मानेंगे, ठीक है। एक बार गोल्ड ये जो एरिया है ना, साइड में लेवल आपको ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं इसको चेकआउट कर लो। ये नंबर जिस दिन ब्रेक हो गया, गोल्ड इतना तेज फॉल करेगा ना, बहुत तेजी, मतलब कि उसके बाद आपको नेक्स्ट इधर कहीं आसपास, इधर इधर कहीं आसपास ट्रेड होता हुआ गोल्ड नजर आएगा। अगर एक बार गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, अभी मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है ये जिस दिन ब्रेक हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर गोल्ड यहाँ से कंटिन्यू आपको कुछ इस तरीके से अगर नजर आ जाए तो सरप्राइज मत होना। क्लियर है ये चीज। चलो अब चलते हैं विदाउट टाइम को लॉस किए हुए, ठीक है और चलते हैं थोड़ा सा अपने एनालिसिस के ऊपर, यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा गोल्ड, क्या एनालिसिस होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो क्लियर कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। कौन सा कैंडल, ये जो कैंडल आपको नजर आ रहा है ये कैंडल एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है उससे अपने को। सिंपल क्या है कि वो जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको हम मार्क करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है ब्रेकर ब्लॉक, अभी आपको मैंने समझाया भी था, ठीक है, अभी बताया था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया था अच्छे से। तो उस ब्रेकर ब्लॉक को, अब ये जो एरिया है वो यूज हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से हम मार्क करके रख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक को। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपको एक बेटर सेलिंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये सेलिंग जो होगा वो कहाँ तक आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो एरिया है यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ। मार्केट अगर ये जो एरिया है अभी जहाँ पे मार्केट टैप करके रिजेक्शन ले रहा है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी इसका ब्रेक डाउन होगा जैसे ही, वैसे ही हमें मार्केट फिर डायरेक्ट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से फिर आपको एक बाइंग नजर आएगा, जो कि आपको मार्केट के ये जो एरिया है, जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट जब इस एरिया पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो फिर इस सपोर्ट को एज अ रेसिस्टेंस यूज करना चाहेगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आई होप। बाइंग का क्या सिनेरियो है तो इस चीज को समझना, बाइंग में क्या है, अपसाइड का आपको एक नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। सिंपल सिंपल क्या करना है, इस ब्रेकर ब्लॉक को हम ऐसे मार्क करके रखेंगे, सिंपल इजी तरीके से। मार्केट अगर इन केस, अगर ये जो लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को नेक्स्ट अप्रोच यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, वहां तक मूव करता हुआ हम देख सकते हैं मार्केट को। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो अपसाइड का लेवल है, अपसाइड में क्या होगा, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देख सकते। कहां तक देखेंगे अप्रोच करता हुआ, यहां तक देखेंगे। रिजेक्शन एरिया क्या होगा अपसाइड का, तो अपसाइड का जो रिजेक्शन एरिया होगा वो थोड़ा सा
ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के आसपास या फिर अपसाइड के लेवल से अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ से भी हम एक स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। अब देखो, इन केस अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन देता है तो इसके बारे में फर्दर हम लोग कल एनालिसिस करेंगे, कल के मार्केट में। यहां तक आई होप आप एक से दो ट्रेड, मिनिमम दो ट्रेड आप कैप्चर कर पाओगे। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।